महत्वपूर्ण बात कही आपने प्रोफेसर साहब। और खासतौर से जो अडानी सर लगाव है, शायद वही डाउनफॉल का एक रीजन भी हो रहा है। मैं आता हूँ राजेश जी आपके पास। आपने प्रोफेसर साहब की बात सुनी कि अगर अपने आप को पाक साफ दिखाना ही है तो एक जांच करवा ले। उसमें जाता क्या है? सरकार का काम ये नहीं कि किसी एक उद्योगपति के साथ खड़ा रहे। सरकार का काम है 140 करोड़ लोगों की सोच के साथ खड़ा रहे कि लोग क्या चाहते हैं। ये लोकतंत्र है। ये जो लोक है ये मिलकर तंत्र बनता है, जनतंत्र है। ये अडानी तंत्र नहीं है ना। तो क्या प्रॉब्लम क्या उनको? और बाहर से जितनी भी जो छवि निकल कर आ रही है, जो डेंट लग रहे हैं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, जॉर्ज सोरोस हो, इजरायली है हैकर्स, ताल हनन की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और एडमिट किया कि हाँ मैं करता हूं, इसमें बुराई क्या है, मेरा बिजनेस है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें भी संदेह के घेरे में ले जाती हैं। हो सकता है हम इमर्जिंग मार्केट हो सकता है हम बिजनेस भी बहुत ज्यादा दे रहे हों, लेकिन उससे हमारे पाप तो नहीं छुप जाते। पाप तो वही के वही है ना राजेश जी। बिल्कुल सही बात है। और यही बात हम पिछले कई दिनों से जो डिबेट्स हो रही है उसमें कह रहे हैं। यही बात जो है विपक्ष भी कर रहा है कि सरकार जो है वो सरकार को अदानी के साथ खड़े रहने का जो परसेप्शन है उसको अगर तोड़ना है तो एक पारदर्शी जो है जांच वो कर देनी चाहिए। अगर ये कर दिया होता तो जो आज जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं वो कहने का उनको मौका नहीं मिलता कि नरेंद्र मोदी और अदानी दोनों का गठबंधन है, यानी पार्टनर है। तो ये जो बात चली और उसके ऊपर विपक्ष ने भी अपना स्टैंड रखा है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, हम इससे निपट लेंगे। भारत के लोकतंत्र पर किसी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बात शुरू कहाँ से हुई। बात शुरू हुई हिडेनबर्ग से रिपोर्ट से। और उस वक्त जो अदानी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये भारत पर हमला है, यही स्टेटमेंट कल स्मृति ईरानी ने दे दिया कि ये भारत विरोधी षड्यंत्र है। तो आप समझ लो कि जो प्रवक्ता अदानी का बोल रहा है वही भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। तो एक तरह से दोनों एक बात बता रहे हैं कि इसके अंदर हमारा स्टैंड एक ही है कि जो भी चीज है वो चीज हम इसको जैसे देश के अंदर ले जा रहे हैं कि राष्ट्र के खिलाफ एक षड्यंत्र के तरह से, उसी तरह से इसको भी निपट लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भूल हो रही है कि वो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जिस प्रकार का जो माहौल खड़ा कर सके हैं ये लोग, वही विश्व में है ऐसा नहीं है। जो इंडियन मीडिया से या इंडियन जो जर्नलिस्ट है और जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो दोनों के बीच में एक फर्क है। और ये चीज भी सही है कि हिडेनबर्ग हो या जॉर्ज सोरोस साहब है, उनके भी पर्सनल कुछ इंटरेस्ट है, उनका भी एक प्रकार का धंधा है। ये लोग मंदी के जो है मास्टर है, तो उसमें से वो भी मुनाफा कमाते हैं, तो वो हो सकता है कि उनका बिजनेस है। लेकिन जो एलिगेशंस लगे हैं और जिस प्रकार से उस शेयर मार्केट ने रिएक्ट किया है, आप पिछले 5 सेशन भी देख लो तो पहले 3 दिन जितनी सीढ़ी अदानी एंटरप्राइज चढ़ा था वो पिछले 1 दिन के अंदर फिर से निकल गया। तो जो उनका जो पैसा था, ये बात भी बताई जा रही है कि इतनी बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की कंपनी के इसके अंदर कोई एम्प्लॉय ही नहीं है। तो शेल कंपनी के बारे में बहुत सारा बात कही गई है, विनोद अडानी के बारे में बहुत सारी बात कही गई है, किस तरह से किस रूट से कैसे पैसा आता है, कैसे मैनिपुलेट होता है मार्केट, ये सारी चीजें कही गई है। तो सरकार की फर्ज ये थी कि उसको पारदर्शी तरीके से उसकी जांच बिठा देते। तो अब तक जो एक बात कही जाती है कि ये सरकार जो है वो सूट बूट की वाली सरकार, यानी कि मोदी अदानी की सरकार है, ये विपक्ष भी आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी ने कई बार ये चीजें कही है। तो उस परसेप्शन से भी सरकार बाहर निकल सकती थी। और इंटरनेशनल छवि जो खराब हो रही है, क्योंकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो धीरे धीरे स्टैंड अपना ले रहे हैं, बाहर के जो बैंक से जिन्होंने लोन लिए हुए हैं वो भी अपना स्टैंड ले रहे हैं। इंडिया के अंदर भी उनके प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, उनको जो पैसा मार्केट से लेना था उसमें वो विफल हो गए। तो एक प्रकार का क्राइसिस है। तो इस क्राइसिस के अंदर अडानी ने भी ये कहा था कि हम लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। तो न तो अदानी की तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो रहा है जिससे लोगों को विश्वास उस पर बैठे, और न तो सरकार की तरफ से हो रहा है। तो इसकी वजह से ये हुआ है कि ये जितने भी लोग हैं देश के बाहर है उनको एक मौका मिल रहा है। तो ये मौका जो है वो सरकार खुद दे रही है, और मौका मिलने के बाद वो आदमी कुछ कह रहा है तो उस पर राष्ट्र विरोधी है, ये है वो है, ये करने के बजाय ये षड्यंत्र जो है
हो सकता है कि षड्यंत्र है, तो उसको विफल करने का तरीका ये है कि सरकार जो है पारदर्शी तरीके से अपना स्टैंड ले और वो कह दे कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, एक पारदर्शी जांच हम बिठा रहे हैं, इसमें से जो भी आएगा 15-20 दिन, 1 महीना, लेकिन कुछ तो हो। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है आप देखो, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से, ये तो जॉर्ज सोरोस साहब का भारत के विरोधी षड्यंत्र हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट आपका जो बंद लिफाफे के अंदर जो कमिटी दे रहे हैं उसको भी रिजेक्ट कर रही है। वो कह रही थी हम तटस्थ उसकी जांच चाहते हैं। उसका मतलब कि राजेश जी, गवर्नमेंट की जो राजेश जी, कमिटी है एक उस पर सवाल उनका उठता है, विश्वास नहीं। एक सवाल उठता है, इस सरकार जी का ये पैटर्न है सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में चीजों को देना। जी ये जी पेगासस हो, रफाल हो और कई और मामलों में हम जो करना चाहें आपको बंद लिफाफे में देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की गलती को बंद लिफाफे एक्सेप्ट कर रहे और जनता से छुपा रहे। आप नहीं, लोकतंत्र इस में बार सुप्रीम पारदर्शिता की कोर्ट बात ने ये करते हैं गलती और उसको नहीं आप की है। छुपाते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार यह कहा है कि हम बिल्कुल इस पे निष्पक्ष और जांच चाहते हैं। उसका मतलब कि सरकार की जो कमिटी दे रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आप ये बोले कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोई षड्यंत्र में शामिल है? तो सारे लोग हैं वो एक क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर खड़े कर रहे हैं। सारे लोग जो संदेह कर रहे हैं और संदेह का एटमॉस्फेयर है, हजारों लाखों लोगों ने अपना जो पैसा है वो अदानी के अंदर विश्वास करके रखा था, वो डूब गया है। तो वो पैसे, वो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट था उसका क्या होगा? देश की जो अर्थतंत्र पर जो बातें हो रही है, बैंक की स्थिति के बारे में बात हो रही है, वो क्या होगा? और पिछला जो अनुभव है, माल्या का हो या मोदी का हो, उसमें लोगों को सरकार पर भरोसा पड़ना मुश्किल है, क्योंकि उस बार भी यही सब चीजें कही जा रही थी कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को ये कर किया नहीं जाएगा, और सारे लोग रेड कारपेट पे भारत छोड़ के चले गए। आज तक उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो ये जो भरोसा है, वो भरोसा लोगों का भी इसमें धीरे-धीरे कम हुआ है। और जिस तरह से हर रोज एक एपिसोड नया आ रहा है, उसमें दिक्कत ये है कि ये सारे लोग जो है देश से बाहर से ये कर रहे हैं। बीबीसी का एक ऑफिस था यहाँ पर, तो उन पर रेड हो गई, लेकिन हिडेनबर्ग के साथ ये क्या करेंगे? जॉर्ज सोरोस साहब के साथ ये लोग क्या करेंगे? उस पर उनका नियंत्रण नहीं है। अगर हिंदुस्तान से अगर किसी ने ये कहा होता तो अब तक तो वो राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया गया होता, वो शायद जेल में होता। जिस प्रकार की जांच एजेंसियां है सारी उस पर टूट पड़ी होती। लेकिन अब ये जो मामला है वो सिर्फ देश में प्रतिष्ठा बचाने का नहीं है, देश की उनको चिंता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का माहौल तैयार किया है उसमें पता है कि हम कुछ भी करेंगे, लोग जो है राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति संप्रदाय के नाम पर हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल छवि, मैंने पहले भी कहा था, जो विश्व गुरु होने का जो ख्वाब था, उस ख्वाब में, और इससे देखो आप, भारतीय जनता पार्टी भी अब कहने लगी है कि हिंदू राष्ट्र की बात आप मत करें। जो उनके पार्लियामेंट के लोग हैं, उनके सांसद हैं, उनको भी ये सूचना दे रहे हैं कि धर्म के बारे में मत बोले, बॉलीवुड के बारे में मत बोलो। ये नरेंद्र भाई ने कहा है कि 2024 आते आते उनको ये पता चल गया है कि हमारी छवि इंटरनेशनली क्या हो रही है, और देश के अंदर जो समझने वाले लोग हैं वो भी धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं। तो ये दो तरफा लड़ाई सरकार को लड़नी है, और उसमें एक ही चीज उसको करनी है, एक निष्पक्ष जांच बिठा देनी है। उसमें कितनी मुश्किल है मुझे पता नहीं चलता। या तो उनको ये लग रहा है कि अगर जांच बैठ गई तो उसमें जो हिडेनबर्ग है, जो सच है, और उनका जो रिपोर्ट है, उस पर अदानी को दिक्कत हो सकती है। यही एक वजह हो सकती है कि सरकार जो है इसमें अपने कदम पीछे खींच रही है। अगर अदानी ने ये बात कह दी होती, क्योंकि ये तो मित्राचारी है, एक फोन कॉल में कह देते मोदी जी जांच बिठा दीजिए, हमारा जो है रिकॉर्ड पूरा साफ, कुछ नहीं होने वाला, और कॉन्फिडेंस से सरकार उसमें जांच बिठा देती, बात खत्म हो जाती। लेकिन फोन कॉल पे ये कहा गया होगा कि गलती से ये मत कीजिए क्योंकि इसमें हम फंसे हुए हैं। ये एक ही चीज है जिसपे सरकार जो है वो बैकफुट पर है, और उसका जो फायदा है